हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास। आप देख रहे हैं मार्केट शाला में कल के भाव का दाव, यानी कि 6 तारीख को निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करें। उससे पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। कल आप अपनी स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं, निफ्टी के रेजिस्टेंसेस हमने डिस्कस किए थे 17,500, 17,600, 17,800 और सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 17,400। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है मार्केट 5 तारीख को शुरू हुआ है यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल जो है एकदम जो है रेजिस्टेंस, जो कि पहला रेजिस्टेंस इसका था 17,500, उसके नीचे ओपन हुआ और एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल मूव, बुलिश कैंडल जो है फॉर्म हुआ और उसके बाद आप देखिए ट्रेंडिंग रहा पूरे दिन मार्केट। और जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताए गए थे 17,500 के ऊपर, जैसे ही रेजिस्टेंस डिसाइसिवली जो है ब्रीच किया 17,500 आपका जो है नया सपोर्ट बन गया। और आपने अगर लॉन्ग पोजीशन वहां पे ली होती तो आपने पूरे का पूरा यहाँ से 17,530 से लेकर के आपने पूरा जो है निफ्टी को लॉन्ग ट्रेड में लगभग 17,600 के ऊपर तक आपने ट्रेड किया होता। 17,627 यानी कि 17,626.95 पे क्लोज हुआ है निफ्टी का फ्यूचर अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो होपफुली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज आपको सूट कर रहे होंगे, आपके ट्रेडिंग जो है स्ट्रैटेजीज को सूट कर रहे होंगे। विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स डिस्कस टुमारोज ट्रेडिंग प्लान कि कल क्या करें, कल क्या है कल के भाव का दाव। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए से पहले हम सपोर्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका आप ये देखिए, जो ये रेड लाइन जो है जो बनी हुई है 17,600 के आसपास, अब इसका जो नया सपोर्ट बन गया है वो है 17,600 और इसका दूसरा सपोर्ट जो है बन जाएगा 17,600, 17,584 हार्डली मैटर्स, तो 17,600 ही मान के चलते हैं। और उसके बाद जो डेली चार्ट पे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो दिख रहा है 17,550। उसके बाद जो ये चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल इंट्राडे चैनल है जो कि कंटिन्यूअसली 31 मार्च से फॉलो हो रहा है 17,600, 17,550 और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 17,500। तो हम पहले अपने सपोर्ट एरियाज को यहाँ मेंशन कर लेते हैं 17,600, 17,550 एंड 17,500। ठीक है गाइस, तो ये हो गए हमारे सपोर्ट एरियाज। अब एक बार देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस जो है सबसे पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये चैनल जो पिछले 31 मार्च से चल रहा है ये एकदम इसके टॉप पे है। आप ये मान के चलिए रेजिस्टेंस बहुत ही करीब है, यानी कि 17,635 और 17,650 का जो ये चैनल है इसे ब्रीच करना जरूरी है नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड के लिए इंट्राडे बेसिस पे। 17,650 हम मान लेते हैं हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है। 17,600 और 17,500 अब ये हमारे रेजिस्टेंस एरियाज नहीं रहे। अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 17,650 और उसके बाद रेजिस्टेंस, अगर ये 17,650 ब्रीच होता है उसके बाद क्या, उसके बाद देयर विल बी अ ओपन स्काई, ब्लू स्काई इंट्राडे जो है पोजीशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है शो करेगी 17,800 डेली बेसिस के ऊपर। जो ये एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट हो रहा है, अगर ये 17,650 ब्रीच करता है तो आप ये मान के चलिए आपके लिए ओपन हो जाएगा, जो हाईज हैं वो निफ्टी के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन हो जाएंगे 17,800 तक। यानी कि आप कल की ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, आइए अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कल निफ्टी ब्रीच करता है डिसाइसिवली
17,650 को रेजिस्टेंस जो एरिया है 17,650 को अगर वो डिसाइसिवली ब्रीच करता है, जो भी कैंडल टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं 15 मिनट्स 30 मिनट्स और 1 आवर व्हाटएवर इट इज, ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई एम लिविंग अप टू यू। यहाँ पे जो मैं शोकेस कर रहा हूँ दैट इज 15 मिनट चार्ट, जनरली जो इंट्राडे के लिए फॉलो होता है एंड माई चॉइस एज वेल। तो अगर 17,650 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे 17,700 750 तक, यानी कि 100 से 150 पॉइंट के लिए, ठीक है। और इंट्राडे जब हम कर रहे हैं तो इट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूँ ये ट्रेडिंग आपका एक बिजनेस है जिसमें कि आप फुल टाइम स्क्रीन पे दे रहे हैं। लेकिन अगर यही निफ्टी आपका स्ट्रगल करता है और ये 17,600 के नीचे किसी भी तरीके से आता है, डिसाइसिव डाउनवर्ड मोमेंटम देता है 17,600 के नीचे, फिर आप जो है ये मान के चलिए 17,600 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के 17,550 को पहले आपको फाइट करना पड़ेगा और फिर 17,500 को फाइट करना पड़ेगा। लेकिन 50-50 पॉइंट्स के आपके पास 2 हर्डल्स जो हैं डाउनवर्ड मोमेंटम में आएंगे। और अगर एक बार ये 17,500 को डाउनवर्ड साइड में ब्रीच कर गया माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर जो है आपके पास जो ये चैनल जो है आपका 17,500 के नीचे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है आपका ये एक जो ये इंट्राडे बेसिस पे जो इसने पुराना अपना एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था उसको अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम अभी खत्म हो गया है। 17,500 के बाद इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही आपके पास टारगेट्स ओपन हो जाएंगे 17,200 तक के। तो लॉन्ग करने का एरिया मैंने आपको बता दिया, 17,650 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज देने पे आप लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे और अपना स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 17,650 के नीचे रखेंगे, एकदम नीचे। 17,650 जैसे ही डिसाइसिव ब्रीच होता है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो उसको आप अपना स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद वेट करेंगे 17,600 से नीचे आने का निफ्टी लेवल्स के डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल के। आप 17,600 के नीचे अगर आते हैं तो आपको 2 हर्डल्स जरूर मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन अपनी ले सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम आई होप ये जो 17,584 पे जो ये आपका ये अभी शो हो रहा है आपका मूविंग एवरेज, ये भी ब्रीच हो जाएगा और ये फिर प्रेशर पुट ऑन करेगा कि जिससे कि 17,550 और 17,500 के लेवल टूटें। और अगर एक बार वो टूटते हैं तो आपके पास जो है बहुत बड़ा एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए एरिया तैयार हो जाएगा, जो कि जाएगा अप टू 17,200 तक। तो दोनों ही चीजें आपने होपफुली समझ ली होंगी। लॉन्ग कहाँ पे करना है? 17,650 के डिसाइसिवली ब्रीच होने पे, और शॉर्ट कहाँ पे करना है? 17,500 के डिसाइसिवली ब्रीच होने पे। डिसाइसिवली माने जो भी कैंडल टाइमिंग आप फॉलो कर रहे हैं उस कैंडल के क्लोज के बाद। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या मिजाज है। बैंक निफ्टी ने भी बेहतरीन तरीके से आपका साथ दिया होगा। आई होप अगर आपने इन लेवल्स को फॉलो किया होगा जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। देखिए 9.15 पे हमारा जो सपोर्ट था, हम मान के चले थे 41,000 जो है ये यहाँ पे था। 9.15 की जो कैंडल थी उसने सीधे जो है आपको जो ओपनिंग दिया एग्जैक्टली जो इंट्राडे लेवल पे चैनल चल रहा है उसके टॉप के ऊपर 9.15 पे आपको जो है ओपनिंग मिली लगभग 41,100 के आसपास। 41,100 के आसपास जब आपने वो जो सपोर्ट लेवल जो था उसको 41,000 को उसने पूरे दिन मेंटेन किया है। और अगला जो नेक्स्ट जो इसका लेवल था वो था 41,700। हालांकि 41,100 पे वो पहले ही पहुंच गया था। एक बार फिर इसने ट्राई किया 17,250 तक जाकर के, फिर ये नीचे आया है इसका मोमेंटम। तो हालांकि ये अभी इंट्राडे बेसिस पे जो है इसका ट्रेंड तो अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बना हुआ है, बट समहाउ अगर पोजीशन ली भी हो गई होती तो
नो लॉस नो प्रॉफिट पे ही आपको निकलने का मौका मिला होगा, या फिर अगर आपने इस चैनल को, जो कि ये चैनल क्रिएट हुआ है, अगर यहाँ पे कहीं मूविंग एवरेज के पास आकर के अगर आपने कोई पोजीशन अपनी बनाई होगी जो, और उसके साथ अगर आपने 41,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले होंगे, तो आपको एक मौका जरूर यहाँ पे लगभग 41,000 से 41,200 तक के प्रॉफिट बुकिंग का मिला होगा। हालांकि अभी भी इसने अपने इस ट्रेंडिंग चैनल को ब्रीच नहीं किया है। तो आइए देखते हैं कल जो है हमारा भाव का दाव स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेड इन बैंक निफ्टी क्या होना चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 41,100 के थोड़ा नीचे, यानी अगर डिसाइसिवली ये 41,050 पे आप पोजीशन बनानी है, 41,085 डिसाइसिवली अगर ब्रीच करता है, पहला रेजिस्टेंस हो गया। मैं बहुत ही स्पेसिफिक आपको जो है लेवल्स दे रहा हूँ। 41,085 अगर डिसाइसिवली ब्रीच करता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन के लिए सोच सकते हैं, और उस शॉर्ट पोजीशन का जो सपोर्ट सबसे पहले आएगा वो आएगा 40,900 के पास। 40,900 का मतलब हुआ लगभग 185 पॉइंट का मूवमेंट। 185 में अगर आपने 150-100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो सपोर्ट लेवल जो है वो हमने देखा यहाँ पे 40,900 एक बार हम सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो कि सबसे पहला सपोर्ट लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करके बैठे भी हुए हैं, ये सपोर्ट लेवल होगा 40,800 का, जो कि पहले से मेंटेन्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने कल भी मेंशन किया था। तो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि वीकली सपोर्ट है, ब्लैक लाइन है, इस वजह से इस सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्राडे डेली सपोर्ट एरियाज के। और 40,250 तो बहुत ही दूर की कौड़ी है। हालांकि वो इंट्राडे लाइन के ऊपर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंट्राडे लाइन जो है, क्योंकि ये पुराना जो है ट्रेंडिंग लाइन है इंट्राडे का, ये शायद इतना काम ना आए, क्योंकि अब जो है फिर सीधे वो जो है ओपन हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से 40,800 अगर ब्रीच होता है डिसाइसिवली, तो बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा नीचे गिरने के लिए लगभग 39,650 के आसपास। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ लेवल 39,650। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, रेजिस्टेंस फिर वही चैनल है। रेजिस्टेंस जो है, जो कि जिसने कि आज 2 बार जो है टेस्टिंग किया और दोनों बार जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम थोड़ा सा जो है श्रिंक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल जो है आपके कल जो है सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल होंगे 41,325। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है 41,325। अगर एक बार इसने इसे डिसाइसिवली ब्रीच कर लिया, तो आप ये मान के चलिए अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो डेली रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि आपका जाके खड़ा हुआ है 41,700 के ऊपर। तो अब आइए ट्रेड को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी तरीके से अगर आपका ये 41,325 ब्रीच होता है, तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 41,700 तक के लिए, क्योंकि उससे पहले कोई भी जो है रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी लेवल्स पे नहीं है। और ये जो है डिफरेंस हो गया लगभग 300 से 350 पॉइंट का। 250 पॉइंट अपने जैसे ही बने, आप जो है इंट्राडे में अपनी जो है लॉन्ग पोजीशन बुक करके निकल जाएं। एंड तक 41,700 तक जाने का वेट ना करें। शॉर्ट पोजीशन, ये जो चैनल चल रहा है, सपोज अगर ये चैनल ब्रीच होता है कल, ये चैनल ब्रीच होने का मतलब है 41,107 के नीचे। ठीक है, 41,100 के नीचे अगर ये ब्रीच होता है, जो कि सपोर्ट हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 41,096 है।
ये एक पहला सपोर्ट लेवल हम ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 41,900। तो सबसे पहला जो 40,900 से भी जो पहला सपोर्ट है वो है 41,100। अगर ये किसी भी तरीके से आपका ब्रीच होता है तो ये चैनल सेम निफ्टी की तरह 31 मार्च से कंटिन्यूएशन में है। 31 ऑफ मार्च से ये जो है चैनल कंटिन्यूएशन में, अगर ये ब्रीच होता है तो मूविंग एवरेज भी ब्रीच होगा और दोनों मिलके जब प्रेशर बनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो पहला सपोर्ट है 40,900 यानी कि 200 पॉइंट के लिए आपकी शॉर्ट कॉल ओपन हो जाएगी और 200 पॉइंट आप यहाँ पे जैसे ही बने अपनी शॉर्ट को एक बार को क्लोज करें, फिर उसके बाद वेट करें डिसाइसिवली 40,900 के और 40,800 के ब्रीच होने का, क्योंकि 40,900 के ब्रीच होने पे अगर आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई दी तो एक महाकाय वीकली सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 40,800 पे है। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी शॉर्ट कॉल को बैकफायर करेगा और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे। एक बार जैसे ही ये 40,800 ब्रीच होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए डबल स्ट्रेंथ के साथ, अराउंड 40,900 के आसपास आप अपना जो स्टॉप लॉस रखिए और फिर आपको एंजॉय करने के लिए डाउन साइड ओपन हो जाएगा 40,250 तक। और अगर एक बार 40,200, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऑल नो कि जिस दिन वो बहुत ही शांत रहता है, जैसे कि आज काफ़ी शांत रहा है बैंक निफ्टी, जब भी वो वायलेंट होता है तो उसके लिए 1,000-1,500 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। आप ये मान के चलिए अगर 40,250 ने 50 का लेवल ब्रीच हुआ तो ये 39,600-700 के लिए इसके लिए डाउन साइड एरियाज ओपन हो जाएंगे। होपफुली लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ काइंड ऑफ पोजीशंस कहाँ पे आपको बनानी है समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल सब यहाँ मेंशन है। होपफुली आप इन एरियाज को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अगर किसी दिन प्रॉफिट नहीं भी आ रहा है तो टाइमली आप एग्जिट को जो है एंजॉय कर पा रहे होंगे, जिससे कि आपका लॉसेस जो हैं वो कट शॉर्ट हो रहे होंगे। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किस तरीके से अपनी कैपिटल को प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से अपने लॉसेस को शॉर्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को जो है ट्रेल करते हुए, एक्सपेंड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। सो एज ऑलवेज वी से think trade, learn trade and then do trade with the guidance of Market Shala. Thank you so much guys. See you tomorrow once again with all the resistance and support, and hopefully this thing is getting beneficial for you. Bye bye.